अध्याय 1। अनजाने भय का आगमन। रणवीर एक सामान्य कर्मचारी था जिसका जीवन किसी अज्ञात ताकत द्वारा अचानक उलट पुलट दिया जाने वाला था। वह सुबह शाम नियमित रूप से कार्यालय जाता और वापस घर लौट आता। उसका जीवन शांत और सुव्यवस्थित था। लेकिन कुछ दिनों से कुछ अजीब घटनाएं उसके जीवन में घटने लगी थीं। वह इन घटनाओं को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे उसके दिमाग में घूमने लगी थीं। एक सुबह जैसे ही रणवीर अपने घर से निकला, उसे एक अजीब सी अवसाद महसूस हुई। वह अपने आप को कुछ अजीब और असुरक्षित महसूस कर रहा था। रास्ते में वह लगातार पीछे देखता रहा, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके मन में डर घर करने लगा। कार्यालय में भी वह इसी तरह का अजीब भाव महसूस कर रहा था। उसके सहकर्मी उसे आज थोड़ा असंतुलित और चिंतित दिख रहे थे। रणवीर ने इन पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगा। दोपहर का खाना खाते वक्त उसे लगा कि उसके सामने रखी प्लेट में कुछ अजीब है। वह थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने प्लेट को करीब से देखा, लेकिन कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। रणवीर ने सोचा कि शायद वह थक गया है और कुछ भी गलत नहीं है। उसने खाना खा लिया और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। अचानक उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसने देखा कि उसकी कुर्सी पर कोई अजीब सा धब्बा है। वह उठकर करीब गया और देखा कि यह कोई काला और चिकना धब्बा है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह इस धब्बे को साफ करने लगा, लेकिन यह साफ नहीं हो रहा था। वह इस बात से बहुत परेशान हो उठा। काम खत्म करके जब वह घर लौट रहा था, तो उसका दिल धड़क रहा था। वह हमेशा की तरह सड़क पर चल रहा था, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके पास कोई ठोस वजह नहीं थी, लेकिन वह असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने कार को तेज चलाना शुरू कर दिया। घर पहुंचने पर ही उसके मन का डर थोड़ा शांत हुआ। वह अपने प्यारे परिवार से मिल गया था। उसकी पत्नी नीतू और बेटा राव उसका इंतजार कर रहे थे। रणवीर उन्हें अपने दिल की बात बता रहा था कि कैसे उसे आज पूरे दिन एक अजीब भाव महसूस हो रहा था। शायद थकान या तनाव का असर हो गया है, नीतू ने उसे समझाया। आराम करो, शाम को हम सब मिलकर कुछ खा लेंगे। रणवीर अभी भी कुछ परेशान लग रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। वह अपने कमरे में जाकर लेट गया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब वह उठा, तो उसके चेहरे पर एक भयभीत और चिंतित भाव छाया हुआ था। उसने देखा कि उसके कमरे के एक कोने में एक अजीब सा धब्बा पड़ा है। यह धब्बा काला और चिपचिपा लग रहा था। वह उस तरफ जाकर देखने लगा। उसके मन में डर घर कर गया। उसने धब्बे को छूकर देखा, लेकिन वह पहले की तरह ही चिपचिपा और नम था। वह इस बात से बहुत घबरा गया। रणवीर ने जल्दबाजी में अपने दोस्त वकील से संपर्क किया। उसने उसे ये घटना बताई और उसकी मदद मांगी। वकील ने उसे थोड़ा शांत होने और इसके बारे में जानकारी लेने तक इंतजार करने की सलाह दी। रात में जब परिवार के साथ रणवीर खा रहा था, तो उसे लगा कि कुछ गलत है। उसने देखा कि राघव के करीब एक और अजीब धब्बा था। उसने अपने बेटे से पूछा, लेकिन राघव ने कहा कि वह कुछ नहीं देख रहा है। रणवीर परेशान हो उठा। उसने नीतू को यह बताया, लेकिन वह भी कुछ समझ नहीं पाई। रणवीर अब बहुत डर गया था। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और उसका परिवार भी इसका शिकार हो रहा है। रात में जब वह सो रहा था, तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ उसके कमरे से आ रही थी। उसने जल्दी से बत्ती जलाई और देखा कि कमरे के एक कोने में एक और धब्बा है। इस बार वह जल्दी से बाहर निकल आया और परिवार के पास गया। अब वह बहुत घबरा गया था। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है और कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है।